जब भी हम हमारे जिंदगी में पार्टनर को याद करते हैं तब हमारे मन में ये सवाल जरूर आता है, क्या वो भी हमें याद कर रहे होंगे या फिर नहीं। एक सिचुएशन ऐसी भी होती है कि आपके और उनके बीच में कोई फाइट हो जाती है और फाइट के बाद बातचीत बंद हो जाती है। उस वक्त हम तो उन्हें बहुत ज्यादा याद करते हैं, हम तो उन्हें बहुत ज्यादा मिस करते हैं। और इसी वक्त हमारे मन में ये भी सवाल आता है, क्या इसी तरीके से पार्टनर भी हमें मिस कर रहा होगा, पार्टनर भी बातचीत करना चाहता है, पार्टनर हमें याद कर भी रहा होगा या फिर नहीं, पार्टनर को फर्क पड़ता भी है या फिर नहीं। यकीन करो, अगर आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझते हो तो आपको इस सवाल का जवाब बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं श्रावण और आप देख रहे हो स्काइड। पार्टनर के बिहेवियर से काफी हद तक आप ये पता कर सकते हो कि वो आपको याद करते हैं या फिर नहीं। क्या वो अपनी जिंदगी में बिजी होने के बाद भी आपको मिस करते हैं या फिर नहीं। देखिए, मान लीजिए आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, ना कोई फाइट हो रही है, ना ही कोई शिकायत है, कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है, डेली आप बातचीत करते हो। अब इस सिचुएशन में आप उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करो। मान लीजिए अगर वो थोड़े थोड़े देर में आपसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं या फिर वो अपने ज़िंदगी में पूरे तरीके से बिजी है, लेकिन जब भी वो फ्री होते हैं तब वो बहुत अच्छे से अगर बातचीत करते हैं, तो यहाँ पे आप ये मान सकते हो कि वो आपको दिन में याद करते हैं, वो आपको अपनी ज़िंदगी में याद करते हैं। जब भी आपकी और उनकी बातचीत हो रही है तो अलग अलग वो टॉपिक्स पर बातचीत कर रहे हैं, वो टॉपिक्स निकाल रहे हैं ताकि बातचीत बहुत जल्दी ख़त्म ना हो। अब यहाँ पर एक गलती हमारे तरफ से हो सकती है, एक गलती आपके तरफ से ये हो सकती है कि आप उन्हें मिस करने का मौका ही नहीं दे रहे हो, सारा दिन आप उनके पीछे हो। तो ये गलती आप मत करो, आप उन्हें थोड़ा स्पेस दो ताकि वो आपको मिस करे और आपको ये पता चल सके कि उन्हें आपकी याद आती भी है या फिर नहीं। कई लोग ये शिकायत करते हैं कि अगर हम उन्हें कॉल मैसेजेस करेंगे ही नहीं तो वो आगे से कॉल मैसेज करते ही नहीं है। अब धीरे धीरे हम ही उनकी ये आदत बना लेते हैं, हम ही हमारे साइड से इतना कांटेक्ट में रहने की कोशिश करते हैं कि पार्टनर की आदत हो जाती है कि बातचीत होगी तो आप ही करोगे। इसीलिए कभी कभी आपको उनको भी मौका देना चाहिए, और अगर वो आगे से बातचीत करने के लिए आते हैं, बहुत अच्छे से बातचीत करते भी है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो दिन में आपको याद ज़रूर करते हैं। अब ये सिचुएशन मानते हैं कि आपके और उनके बीच में कोई फाइट हो गई। फाइट के बाद कैसे पता करें, फाइट के बाद हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो हमें याद करते भी होंगे या फिर नहीं। ये समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये समझना कि फाइट के बाद उनका बिहेवियर कैसे रहता है। मान लीजिए वो आपको ब्लॉक कर रहे हैं, फिर थोड़ी देर के बाद वो आपको अनब्लॉक कर रहे हैं, या फिर वो आगे से मैसेजेस करके फाइट कर रहे हैं, आपको ब्लेम कर रहे हैं, तो इसमें वो आपको याद तो कर रहे हैं लेकिन उनका ईगो बीच में आ रहा है, उनका एटीट्यूड बीच में आ रहा है, या उनके लिए उनकी रिस्पेक्ट बीच में आ रही है कि वो आगे से आकर बातचीत नहीं करेंगे। या फिर उन्हें यह भी पता हो सकता है कि बातचीत करोगे तो आप ही करोगे, बातचीत शुरू आप ही करोगे। इसीलिए कई बार पार्टनर आपको मिस तो करता है फाइट के बाद, लेकिन आगे से आकर बातचीत नहीं करता है। अगर उनका ईगो बीच में आ रहा है और वो आपको याद भी कर रहे हैं तो आपको उनके बिहेवियर से पता चल ही जाएगा, क्योंकि वो कोई ना कोई ऐसी हरकत ज़रूर करेंगे जो आपसे रिलेटेड हो, जो ये शो करता है कि वो आपके कांटेक्ट में आना चाहते हैं। जैसे अगर वो कोई बहाना बनाकर आपसे बातचीत कर रहे हैं या फिर कोई एक्सक्यूज़ देकर इधर उधर की बातें कर रहे हैं और फिर दूर हो जा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि उन्हें आपकी याद तो आ रही है लेकिन वो ईगो के वजह से आगे नहीं आ रहे हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई भी है कि अगर वो ईगो के वजह से आगे नहीं आए तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। आप जाकर चैनल पर वो वीडियो देख सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अब बात करते हैं उनके लाइफ की। अगर वो आपको प्रायोरिटी देते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी ज़िंदगी में सब कुछ काम छोड़कर वो बस आपसे ही बात करे। ज़िंदगी में रिलेशनशिप के अलावा भी बहुत सारी ज़रूरी बातें होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होते हैं जो उनके लाइफ में चल रहा है। अगर वो होने के बाद वो आपको बहुत अच्छे से टाइम देते हैं, मान लीजिए वो अपनी ज़िंदगी में सारा दिन बिजी रहते हैं, लेकिन जब नाइट में वो आपसे आकर बहुत अच्छे से बात करे तो आप समझ लीजिए कि दिन में बिजी होने के बाद भी कहीं ना कहीं वो आपके बारे में सोच रहे थे। प्रॉब्लम तब होती है जब वो अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटी किसी और चीज़ को देते हैं और आपको पूरे तरीके से इग्नोर करते हैं, वो टाइम देना ही नहीं चाहते। अगर वो फ्री भी है
तो वो जाकर दोस्तों से बातचीत करेंगे, लेकिन वो आपसे बातचीत नहीं करेंगे। अगर ऐसे ही लगातार 1 हफ्ते तक, 10 दिनों तक हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वो आपको ज़्यादा याद नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आपको 1-2 दिन में रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि आज अगर उन्होंने थोड़ा इग्नोर कर दिया और आप रिएक्ट कर रहे हो कि ऐसे कैसे आपने इग्नोर कर दिया, तो कल को चल के वो आपको और ज़्यादा इग्नोर करेंगे। इसीलिए आपको छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। पहले आपको एनालाइज करना चाहिए 5-6 दिनों तक, 10 दिनों तक। हो सकता है वो 1-2 दिन आपको टाइम ना दे, लेकिन वो फिर से आपको टाइम देना स्टार्ट कर दे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिसने एक दिन के सिचुएशन पे रिएक्ट किया, उसका रिलेशनशिप कभी ठीक नहीं हो सकता। और जो 1 हफ्ते के बेस पे रिएक्ट करता है, उनकी रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती ही नहीं है। इसलिए अगर आज पार्टनर का बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो आज के आज रिएक्ट मत करो। आज के आज उन्हें समझाने मत लग जाओ, उनके पीछे मत लग जाओ। थोड़ा उन्हें वक्त दो, खुद को शांत करके रखो, ताकि आपको पता चले कि वो आपको याद करते भी है या फिर नहीं। और एक सिंपल सी सिचुएशन में आपको बताता हूँ, एक बिहेवियर में आपको बताता हूँ, जिससे आपको और ज़्यादा आसानी से पता चल जाएगा। अगर वो आपसे रिलेटेड अपने ज़िंदगी में कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए उन्हें पता है कि आप नाइट में फ्री होते हो, तो वो नाइट में फ्री होकर आपसे बातचीत कर रहे हैं, या फिर उन्होंने आपके बारे में अपने दोस्तों को बताया है, अपने लाइफ में जो भी उनके क्लोज है उनके साथ आपके बारे में शेयर किया है, तो आप ये मान लीजिए कि वो सीरियस है और वो आपको याद भी करते हैं। अगर वो बीच बीच में आपको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, मिलने की बातें कर रहे हैं, या फिर वो आपके मूड को हैप्पी रखना चाहते हैं, तो आप ये समझ सकते हो कि यस, वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपको याद कर रहे हैं। इंसान का स्वभाव होता है कि अगर वो याद कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो हर बार आकर आपको बताए। कई बार आपको उनके बिहेवियर से भी समझना चाहिए। अगर वो जब मिल रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करा रहे हैं, या फिर जब आप उनसे दूर रहते हो तो आपसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, अगर उन्हें ये पता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपके और उनके बीच में जो बातें हो रही है, अगर वो बातें उन्हें बहुत अच्छे से याद है, तो आप ये मान सकते हो कि वो आपको याद करते हैं। जब वो अपनी ज़िंदगी में थोड़े भी फ्री होते हैं, तो वो आपके बारे में सोचते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, आज आपसे और उनकी बातचीत हो गई, कल वो आपके बारे में कुछ सोचेंगे ही नहीं, वो भूल जाते हैं कि कल आपकी और उनकी क्या बातचीत हुई है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा आपको बचकर रहना चाहिए। लेकिन जो आपकी बातों को याद रखते हैं, इवन आपके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये बहुत अच्छे से याद रखते हैं, उन्हें पता होता है अभी आप बिजी हो, इस टाइम पे आप फ्री होते हो, इस टाइम पे आप ये करते हो। अगर इन बातों को बहुत अच्छे से याद रख, तो बिल्कुल वो आपको याद करते हैं। इसीलिए रिलेशनशिप में कई बार आपको उनके बिहेवियर को समझना चाहिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से पता चले। अब इसमें कुछ गलतियां हमारे तरफ से भी होती है। हम पार्टनर को याद करते हैं, हम पार्टनर को मिस करते हैं, और इसी वजह से हम उनके कांटेक्ट में रहने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। हमने आज सारा दिन उन्हें याद किया, हमें उनकी याद आ रही थी, हमारी इच्छा हो रही थी उनसे बातचीत करने की, और हम बस उन्हें कॉल्स कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे। हम ये देख ही नहीं रहे थे क्या उनकी इच्छा है बातचीत करने की या फिर नहीं। तो ये आपकी एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। रिलेशनशिप में कई बार आपको खुद को स्ट्रॉन्ग बनाकर रखना पड़ता है। कई बार हो सकता है आपकी तो बहुत ज़्यादा इच्छा है, आज उनकी इच्छा नहीं है बातचीत करने की, तो थोड़ी कम बातचीत करो और कल का इंतज़ार करो। अगर आप इतना सिंपल तरीके से चलते हो, तो धीरे धीरे वो भी बेस्ट बन जाएंगे आपके सामने। लेकिन अगर आप उन्हें याद कर रहे हो और वो आपको याद नहीं कर रहे हैं, और आप फिर उनके पीछे पड़ गए, आप उन्हें समझाने लग गए, आप अपना प्यार बार बार उन्हें दिखाने लग गए, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर हो सकता है कि वो आपको एक टाइम के बाद याद ही ना करे, वो आपसे परेशान रहने लगे, वो आपसे इरिटेट रहने लगे, वो आपसे दूर जाने की कोशिश करने लगे। इसीलिए कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, लेकिन उस वक्त उन्हें आपकी याद नहीं आ रही है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। इस सिचुएशन में आपको ज़्यादा परेशान, ज़्यादा दुखी, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। 2-4 दिनों तक शांत रहो, रिएक्ट मत करो, फाइट मत करो, खुद ही सिचुएशन ठीक होने लगेगी। वैसे अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। 9834250097 इस नंबर पर पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। वहां से हमारी कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। आप अपनी प्रॉब्लम कॉमेंट्स कर सकते हो, क्योंकि मैं हर कॉमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ।
इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।